लाडली बहनों के 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा, 3,000 रुपया महीना तक। अब हर महीना 3,000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया कोई बहन अब गरीब नहीं रहेगी। यहाँ बड़ी संख्या में बहनें बैठी। बताओ मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और 8,50,000 दीदियां लखपति दीदी बन गई, लखपति दीदी। और ये हमारा संकल्प है। बहनें क्यों गरीब रहे? उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे? वो क्यों हाथ फैलाए? वो क्यों पैसों के लिए मोहताज रहे? वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो 33 लाख आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें काम करती है, आने वाले समय में वो भी लखपति दीदी बनाई जाएंगी, बना दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बहनों और भाइयों कि एक भी गरीब भाई बहन बिना मकान के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। बोलिए, सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान बनना चाहिए, कोई कच्चे घर में ना रहे। और इसलिए इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हेमंता दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया कि अभी तो कई लोग रह गए। 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन ने जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। और जब फिर से सर्वे चल रहा है, और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है। नंबर 1, पहले जिनकी आमदनी इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी उनको मकान नहीं देते थे, लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमाई रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ, लखपति दीदी बनाओ, और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई, इनकम हो गई तो मकान देंगे ही नहीं। तो कई दीदियां कहेंगी काहे को लखपति बने, मकान नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। दूसरी चीज और की दादा, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, उनको मकान नहीं देते थे। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है, क्या उसको मकान नहीं दें? अब तय कर दिया बहनों भाइयों, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक वो भी घर में होगी तो अभी मकान दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर के महीने यानी दीपावली को उपहार सभी लाडली बहनों के खाते में 1500 की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मोहन यादव जी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। और लाडली बहना तीसरा चरण भी अक्टूबर से या फिर दीपावली से तीसरे चरण का फॉर्म भरा जाएगा। और लाडली आवास का भी पहली बोनस 50,000। अभी तो त्योहार का समय चल रहा है, ऐसे में जब मैं आपके पास आ रहा हूँ और कोई बात कर रहा हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता हूँ। कई सारे कामों के सौगात लाया, जोरदार अभिनंदन करें। कई निर्माण कार्यों की सौगात, कितने प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, 200 करोड़ के आसपास के अलग अलग प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड भी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बस स्टैंड के लोकार्पण के लिए। हमारे पास स्टेडियम का निर्माण, जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार के काम आपके बीच में। लेकिन उससे बड़ा काम गैस बड़े लोगों का होता था। पुराने समय में गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन गरीब आदमी की माता बहनें फूक फूक करके अपने फेफड़े खराब कर लेती थी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर, जोरदार अभिनंदन करो, घर घर कनेक्शन देने का काम किया। और आज उससे बढ़कर एक सौगात मिल रही है। जैसे पानी का कनेक्शन घर घर आ रहा है, नल से जल, घर घर जल, ये नल से जल के समान अब सिटी पोर्टल के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, अभी उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े गांवों तक सिटी पोर्टल के माध्यम से गैस के कनेक्शन भी घर घर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आज उसी की शुरुआत हो रही है। यह बदलते दौर का भारत है, बदलते दौर का प्रदेश है। मैं आज के आपके बीच बात कर रहा हूं तो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से हमने अपने इसी अभियान की शुरुआत की है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क के द्वारा कंपनियों को सिंगल विंडो कनेक्शन के माध्यम से घर घर कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। एक इतना ही नहीं, हमारे द्वारा और भी कई बहुत सारे काम करें। आज अपने यहाँ फलोद्यान का काम भी किया है। मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का आनंद थोड़ा ज्यादा होता है। बुंदेलखंड आता हूं तो सच में ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो सकती है। ऐसा लगे यहीं बना के घर, यहीं रहो आपके बीच, इतना आनंद आता है। बुंदेलखंड के लोगों का प्यार ही ऐसा है। बाकी तो जितना प्यार करते करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोग ऐसा लगे कि जैसे हम अपने घर से मामा के घर जाते हैं तो मामा के घर का जो आनंद आ जाता है, माँ भी मिलती है, मामा भी मिलते हैं, दोहरा आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बुंदेलखंड की धरती के लिए। क्या बुंदेलखंड के लोग आला उदल गाते हैं, क्या आनंद आया। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाया, तीसरा दोष काहे मर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। कितना अपना उस समय का गौरवशाली अतीत है, अपने स्वाभिमान को लेकर के, अपने रोम रोम में रोमांचित करने वाले, खून के कतरे कतरे को धन्य करने वाली ये बुंदेलखंड की धरा। जब मैं आपसे यहाँ कोई बात कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि जितने प्रकार के काम यहाँ हो सकते हैं वो सारे काम कराने के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं। आप जो मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। हमारे बुंदेलखंड के लिए आज का समय मैं और आनंद और गर्व के साथ बता सकता हूं। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को याद करो
जब पूरे देश में हाहाकार मचा विदेशी आक्रांताओं के साथ, लेकिन बुंदेलखंड की धरती ने कभी हथियार नहीं धरे। जब तक सांस में सांस रही, देश का स्वाभिमान नीचे नहीं गिरने दिया, अपने बलबूते पे सदैव लड़ते रहिए आनंद के साथ, और भारत माता को वो पक्ष दिखाया जिससे पूरे देश ने प्रेरणा ली। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं, तो आज मैं 2-3 बातें और दोहराना चाहूंगा। कितने खराब बात है, अरे हमारे इस देश की संस्कृति कितनी गौरवशाली। हमारे यहाँ तो हमने अपनी सरकार में बनने के बाद 2024 का वर्ष तो गोवंश के रूप में करा, आते ही आपने यहाँ गोपाल कृष्ण का गोवर्धन रूप में छुड़वाया है। क्या आनंद आया है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपाल कृष्ण का वो रूप जिनके माध्यम से जन्माष्टमी के बाद सबको दिनों दिन प्रतीक्षा रहती है, जिनके घर गाय वो गोपाल, और गाय भी है और कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, तो बच्चा बच्चा कृष्ण गोपाल, बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। जैसे ही गोपाल कृष्ण बोलते हैं तो गोवर्धन, कालिया नाग मर्दन, वो सारी घटनाएं आंखों के सामने आ जाती। भगवान कृष्ण के रूप भी देखो, कितने रूप है, कितने प्रकार से वो अपनी लीलाएं करते हैं। जल के ऊपर सबका अधिकार होता है, जल परमात्मा की कृपा होती है। मथुरा के पास कालिया नाग ने जमुना जी के जल पे कब्जा कर लिया। दुनिया का इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग के घमंड को तोड़ करके फन के ऊपर नृत्य करके दिखाया। ये हमारे, केवल हमारे वृंदावन बिहारी लाल की वही आनंद कर सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि कालिया नाग पे कोई बाल रूप में कोई बालक उसके फन पे नृत्य करे, और नृत्य तो करे करे मुखारविंद से अपना पूरा आनंद लेते हुए जो एहसास कराते हैं, जो जिसको कोई डर नहीं, जो निडर है वही श्री कृष्ण है। ये सारे श्री कृष्ण वंशों को मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। भगवान कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, इनके जीवन काल के एक एक प्रसंग हम सबको सदैव प्रेरणा देते हैं। जैसे में योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। हम एक नाम भगवान कृष्ण का दीनदयाल भी, दीनदयाल मतलब गरीब से गरीब आदमी की चिंता करना। संयोग ऐसा है, आज हमारा सेवा पखवाड़े का स्वदेशी अभियान का भी हिस्सा रखते हैं। स्वदेशी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हमारे सुशासन के मापदंडों के बलबूते पर यहाँ दीनदयाल जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, दीनदयाल गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, जिन्हें एकात्म मानव दर्शन के बलबूते पर पूरे दुनिया में अपनी राजनीतिक लाइन क्या होना चाहिए, राजनीतिक दर्शन क्या होना चाहिए, राजनीति में लोग सरकार में आए तो सरकार की भावना क्या होना चाहिए, उस भावना को अपने देश के अतीत के साथ जोड़कर, ये शरीर केवल शरीर नहीं है, शरीर के अंदर मन है, मन भी निर्मल होना चाहिए, मन के साथ बुद्धि, बुद्धि भी सुबुद्धि में होना चाहिए, और आत्मा इस सबके साथ जोड़कर शरीर बनता है। नहीं तो हमने देखा है ये हमारा शरीर के अंदर सारे गुणों से जब युक्त होकर के ये सनातन संस्कृति के भारतवासी जब दुनिया में जाते हैं तो अपनी पहचान बनाते हैं। ये प्रकृति से प्रेम करते हैं, ये नदी पहाड़ पर्वत पे श्रद्धा रखते हैं, ये चींटी को आटा खिलाते हैं, गाय को रोटी देकर के आनंद मनाते हैं, ये जियो और जीने दो के भाव को लेकर चलते हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने इतने बढ़िया दर्शन के लिए। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो अपने साथ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर चले, प्रकृति से इतना प्रेम करे। एकमात्र देश भारत है, सनातन संस्कृति से अपने आप के आनंद में जीने वाला देश। जिसलिए वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे देश ने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया, हमने सबके साथ। माननीय मोदी जी का आज भी मंत्र है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके, जिनने अपने दोनों हाथ की ताली बजा करके आनंद के साथ नरेंद्र मोदी जी का भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। करके 2 अक्टूबर, आज 25 सितंबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती का दिन है। हमारे लिए महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनने अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण और कण कण अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए बिताया है, जिनके नेतृत्व में देश ने अंग्रेजों को भगा करके देशवासियों को सच्चे अर्थ में स्वदेशी के भाव को जगाया, आजादी के लिए प्रेरित किया, अहिंसा के मार्ग से, चरखे के माध्यम से देश में स्वदेशी का भाव जगना चाहिए। अपने एक एक जगह भारत की समृद्धि का मार्ग गांव की प्रगति से आएगा। चलो गांव की ओर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे लिए मार्ग खोला है। उनकी जन्म जयंती 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे पखवाड़े के लिए। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैंने माता जी का शुरू में नाम लिया है। नवरात्रि का समय चल रहा है हमारे लिए, तो माता जी का एक एक दिन, आज नवरात्रि का 4था दिन है। माँ कुष्मांडा की आराधना हो रही। माँ सबका कल्याण करे, सब पे आशीर्वाद की वर्षा करे।
यहाँ नवरात्रि में 64 योगिनी मंदिर में विराजित हरसिद्धि मैया की, हम सबको मालूम हरसिद्धि मैया की जय करते जो हर काम सिद्ध करे। ऐसे में यहाँ बुंदेलखंड के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए परमात्मा की दया से कई सारी सौगातें मिल रही है। अभी तो त्योहार